हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर रीना जावर एंड इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो सही ट्रिक जिससे हम करें सही आंसर को पिक। यानी एग्जाम हॉल में अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो कंफर्म है आपका 210 प्लस स्कोर पक्का आएगा। सो एग्जैक्टली आपको करना क्या है कि आपको कौन सी ट्रिक को फॉलो करना है जिससे कि आपके 210 नंबर से ज्यादा है। तो जानते हैं इस शॉर्ट एंड क्विक वे में उस ट्रिक को फॉलो करने का तरीका। तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम को भी साथ साथ में मैनेज कीजिए। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन इजी लगता है उसका आंसर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, एक अटेम्प्ट कीजिए, दो अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट पे स्किप कर जाइए। सिंस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कम बैक जरूर कीजिएगा लास्ट में उन क्वेश्चंस पर जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपके समय जो है वो बचेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे पेपर वन में जनरली ऐसा करते हैं, उसी क्वेश्चन पे लटके रहते हैं। सो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली आपका टाइम लॉस होता है और वो क्वेश्चन भी सही मार्क नहीं होता, बाद के आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें केयरफुल रहना है। दूसरी चीज है आपको कीवर्ड पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक प्रॉपर लर्निंग थ्योरी, एक पेडागोगी भी है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या करते हो, हमेशा नई चीज को बनाया जाता है और नई को बनाने के लिए आप ओल्ड का यूज करते हो। अब वो ओल्ड नॉलेज भी हो सकती है और ओल्ड स्किल भी हो सकती है, प्लस आप अपने पीयर ग्रुप की भी हेल्प लेते हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म में कुछ भी नहीं। यानी इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको दिखता है तो आपका आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानना है एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क। सो सब इसीलिए हम आपको रेगुलर बेसिस पे कहते हैं कि आप फ्लो चार्ट का यूज कीजिए और कॉन्सेप्ट मैप्स का यूज कीजिए फॉर रिविजन। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव तो 70% चांस होते हैं कि वो सही है, लेकिन 30% चांस है कि वो गलत भी हो सकता है। इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो 70% चांस है वही सही होगा, लेकिन 30% चांस है कि वो गलत भी हो सकता है। गलत कब, जब वो लिखते हैं ओनली 1 and 2, ओनली 3 and 4, ओनली 5 and 6, तब आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर, इसलिए ब्लाइंडली सिर्फ ऑल दी अबव, ओए ऑल दी अबव आगे चलो मार्क कर दो, ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये गलती बच्चे बहुत बार करते हैं। ठीक है, जरूरत है शांत रहने की। मान लीजिए एक आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, उसकी वजह से अपने आप तुझे आंसर क्यों नहीं आता ऐसा मत कीजिए। रिलैक्स, चिल। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, एक दो क्वेश्चंस तो जाने के लिए बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में काम रहिए, कोई बात नहीं आता, थोड़ी देर बाद उसको अटेम्प्ट करना, शांत दिमाग से देखना, वो सही होगा। सो अगर आंसर को करेक्ट मारना मार्क करना है, सबसे बड़ी चीज है आपने अपने आप को शांत और काम डाउन रखना है। एंजाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्लियर। और अगर ये सब ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद भी आपको आंसर नहीं पता और आपने मान लिया कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होने वाला, तो चुपचाप ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर दीजिए। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट पेपर्स में क्या होता है, 43% चांसेस रहता है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। ये एक हमारा तुक्का है, जरूरी नहीं है कि फिट बैठे, बट ये देखा गया, इट्स नोटिस कि अगर क्वेश्चन छोड़ना ही है, छोड़ के ही आना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नहीं समझ आ रहा क्या मार्क करे तो बी मार्क कर लेना, अगर वो ठीक ठाक से ऑप्शन लगे। ठीक है, एंड उन वर्ड्स, अगर मान लीजिए दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, इसको पिक करें या इसको पिक करें। ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है रियलिज्म को पिक करें या प्रगमेटिज्म को पिक करें, है ना, कि दोनों ही काफी हद तक सेम बात करते हैं। तो आप क्या कीजिए, सर्कल बनाइए, इन दोनों में से कौन सा बड़ा ऑप्शन है। कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों आता है, लेकिन मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और पैसा भी आता है। तो पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रही है, मैनेजमेंट बड़ा हो गया। तो सर्कल बनाइए, जो सर्कल बड़ा है जिसमें छोटा इंक्लूड हो रहा है, दैट मींस दैट इज द बिगेस्ट ऑप्शन। क्लियर। तो हमेशा देखिए कि अगर ये और ये दोनों सही है, इसमें से कौन ज्यादा सही है, तो कंपेयर करने के लिए पॉइंट्स लिख लीजिए या सर्कल बना लीजिए कि यार इसमें तो दो ही चीजें आ रही है लेकिन प्रगमेटिज्म में तीन आ रही, तो प्रगमेटिज्म बड़ा ऑप्शन है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सर्कल बनाइए, सबसे बेस्ट है, बड़ा सर्कल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कि यार ये कह रहा है कि ना इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर काम तो सिखाएंगे स्टाफ मेंबर्स को, तो ये वाला ऑप्शन बड़ा। सो पिक अप द बिगर ऑप्शन।
लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, आपने क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब क्वेश्चन में इवैल्यूएशन है, टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, असेसमेंट है, मेजरमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स है। अब अपना कीवर्ड पकड़िए, कीवर्ड क्या है, कहानी की शुरुआत हमेशा गोल से होती है जिसको आप ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, और कहानी का अंत क्या होता है, हमेशा इवैल्यूएशन होता है। ट्रिक आपको मालूम ही है, OPI, शुरुआत ऑब्जेक्टिव से होगी, अंत इवैल्यूएशन से होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट मार्क कीजिए और इवैल्यूएशन को लास्ट 6 स्टेप मार्क कीजिए। अब देखिए ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसके अंदर 6 फर्स्ट नंबर पे है, तो 6 इसमें और इसमें फर्स्ट नंबर पे, इन दोनों में तो है ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपकी बिल्कुल गलत है। क्लियर, ये दोनों ऑप्शंस आपकी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब आपने 6 नंबर सबसे पहले है और इवैल्यूएशन लास्ट में, ऐसी कौन सी ऑप्शन है जहां पे इवैल्यूएशन लास्ट में नहीं है? सो ऑटोमेटिकली आपका यही आंसर सही निकलेगा। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद ऑब्वियसली आप उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करोगे, टेस्ट बनाने के बाद आप क्लासरूम में जाओगे, बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप बच्चों को मार्क्स दोगे, मार्क्स देने के बाद बच्चों का क्वालिटेटिव असेसमेंट करोगे। यानी इस मार्क्स से क्या मीनिंग है, बच्चा पास है या फेल है। ठीक है, एंड में इवैल्यूएट डिसीजन दोगे। तो आप लोगों के पास यहाँ दो ट्रिक्स थी, OPI प्लस मेजरमेंट और असेसमेंट किसके बराबर होता है, इवैल्यूएशन में। यानी एक बच्चे के 40 आ रहे हैं 100 में से, इसका क्या अर्थ है, वो पास है, उसके अच्छे मार्क्स है, कम मार्क्स है, बच्चे के कम मार्क्स है लेकिन वो फिर भी पास है, ये हो गया इवैल्यूएशन। कम मार्क्स है, असेसमेंट, इसके बेसिस पे डिसीजन क्या लिया कि बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा है, दैट इज योर जजमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज योर इवैल्यूएशन। क्लियर, तो इसी तरह से आपने ट्रिक यूज करनी है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इस समय हम आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफर रन कर रहे हैं। उस ऑफर के अंदर हम आपको सारा कोर्स दे रहे हैं 8,324 रुपीज में। यानी आपके पास रहेगी 8 महीने की वैलिडिटी, 8 महीने तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, जिसके अंदर पेड कोर्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस प्लस पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों के लिए ये सब कुछ आपको मिलेगा विद टेक्स्ट बुक पास। तो आज ही इनरोल कीजिए बिकॉज आज इसका लास्ट डेट है। Thank you for joining in. God bless you all. Take care and do like, share and subscribe the channel. Bye bye everybody. God bless you and all.